हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है फ्रीडम क्लासेस चैनल में। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूँ कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो आते हैं वो कॉमन प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि सर मैं याद तो करता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहती है, मैं भूल जाता हूँ। कोई भी फार्मूला हो या कोई भी थ्योरी है, मैं उनको कैसे याद करूँ को लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो इसका कोई शॉर्टकट रूल नहीं होता है स्टूडेंट्स, मैं रियली जो बताता हूँ, इसका कोई शॉर्टकट रूल नहीं होता है। बस आपको रिवीजन करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ रिवीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आपके दिमाग में रह पाएगी। आप कोई चीज़ भी एक बार आप देखते हैं या एक बार पढ़ते हैं तो आपको कभी भी एक बार में याद नहीं होगा। उसको बार बार उस चीज़ को बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी वो आपका परफेक्ट होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस तरह के डाउट अक्सर स्टूडेंट लेकर आते हैं। तो आप सीक्वेंस में कोई भी चीज़ पढ़ना है, तो जो भी चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले उसको एक डायरी में मेंशन कीजिए। सारे चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक है उनको लिखिए। जो उस टॉपिक में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो फार्मूला बेस्ड है, उनको आप पहले देखिए, उनको रिवीजन कीजिए, न्यूमेरिकल बनाइए। उस न्यूमेरिकल में उस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप उनको है ना अच्छे से रिवीजन करके उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि मेरा जो है लेवल उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, हम सक्सेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरा जो है प्रॉब्लम दूर हो रहा है कि नहीं दूर रहा है ना। जो एरर था वो बहुत कम हो जाएगा, जो त्रुटि थी आप में वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये एक सीक्वेंस है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका है। तो इस बेसिस पे हम लोग को मेनली पढ़ना चाहिए। अब फिज़िक्स में जो बात करते हैं तो सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो मुख्य न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो फार्मूला है तो कम से कम वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं तो फिर उस समय में जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो इजी हम लोग को लगता है। और फार्मूला ही याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो उसी तरह जो है जैसे बायोलॉजी में तो बहुत सारे चीज़ को टर्म को याद रखना पड़ेगा। मतलब सारा चीज़ जो मतलब एक सीक्वेंस बेस्ड पढ़ाई कीजिए। कोई मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट को हर चीज़ को याद करना ही ज़रूरी है। तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप उसको एक एनालिसिस करके पढ़ सकते हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहे। और उसको प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना वो चीज़ आपका परफेक्ट बनता जाएगा। तो ये इस बेसिस पे हम लोग तैयारी कर सकते हैं। चाहे नीट का तैयारी जो करते हैं, चाहे आईआईटी का तैयारी करते हो, या बिहार बोर्ड है या 10th का बोर्ड है, तो सारे है ना सब्जेक्ट में यही स्ट्रेटेजी जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो इससे आपको आसानी पड़ेगी, इससे आपका जो है पढ़ाई का जो तरीका है वो अच्छा लगेगा, है ना। तो सिर्फ प्लानिंग बेस्ड में ही हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए और एक रूटीन बनाना चाहिए कि हमको किस टाइम में क्या पढ़ना है, कब हम लोग को ब्रेकफास्ट करना है, कब हम लोग को है ना भोजन करना है, कब सोना है। तो ये थोड़ा सा एक रूटीन आप मैनेज करेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम भी है, आपको पता चलेगा कि मेरे पास स्टडी के लिए कितना टाइम है। तो सबसे बहुत सारे स्टूडेंट जो कुछ स्टूडेंट हैं बोलते हैं कि सर याद नहीं होता है, कितना भी याद करते हैं, जैसे बायोलॉजी में ही कुछ याद करते हैं या कोई भी फार्मूला याद करते हैं तो याद नहीं होता है। तो मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी, मैं यदि किसी को सजेस्ट करना चाहता हूँ तो यदि आप मॉर्निंग में सवेरे उठने का प्रयास करते हैं, यदि 3 से 4 बजे उठते हैं तो उस समय का जो पढ़ाई होता है बिल्कुल शांत माहौल रहता है। उस समय में जो इन्वायरमेंट होता है बिल्कुल पीसफुल रहती है। तो उस टाइम आप जो है उठ के आप याद करेंगे तो उस समय में बहुत सारा चीज़ जो है याद रह जाता है। और मॉर्निंग के टाइम में ये सोचिए कि हमको याद करना है, फिर अपना जो भी है अपना पढ़ने का सबका अलग अलग तरीका है, फिर ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर जो भी उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है आप उसको पढ़िए। यानी टोटल सब्जेक्ट जो है आप एक डायरी में लिखिए, टोटल टॉपिक को लिखिए, उस के अनुसार आप हर सब्जेक्ट में 2 से ढाई घंटा यदि है ना, यदि मिनिमम 2 से ढाई घंटा भी हर सब्जेक्ट को आप दे रहे हैं
पर डे, तो आपका जो है तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी पर डे आप करने की कोशिश कीजिए। यदि कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करना है, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा, तभी आपको उस चीज़ का जो है एनालिसिस का पता चलेगा कि क्या मेरा जो डायरेक्शन है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखिए, पढ़ाई लिखाई ये जो है मतलब लगता है कि फोर्सफुली करना पड़ता है या किसी के दबाव में आके करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। आप उसको एक इंटरेस्टेड बनाइए, आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको पढ़ाई भी बहुत, उसमें भी बहुत इंजॉय आएगा। आप उस इंजॉय के तरीके से पढ़ाई कीजिए तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि स्टडी जो है बहुत हार्ड है या हमसे नहीं हो पाएगा। दुनिया में सारा काम तो इंसान ही करता है, चाहे वो जैसा भी हो। यदि वो सोच लिया कि हमको ये करना है तो वो कर डालता है। तो इसका कोई ये विकल्प नहीं है या बहाना नहीं है कि हमसे नहीं होगा, ये होगा। आप जो भी चीज़ चाहें तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क बीट टैलेंट, यानी आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो टैलेंट को भी आप बीट कर सकते हैं। तो लेकिन हर कंडीशन में आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसा कोई एरिया नहीं है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे बिना मेहनत किए आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो हर कंडीशन में आपको तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा और उसके आधार पे आपको सक्सेस मिलती जाएगी। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेहनत किया एक ही बार में आपको सक्सेस मिल गई। हाँ, आप उस फील्ड में टिके रहिएगा, उस पिच पे टिके रहिएगा तो बिल्कुल आपको एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। और एक अच्छा प्लानिंग के साथ, एक अच्छा डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे तो आपको बिल्कुल मिलेगी। तो आज के लिए मैं आप लोगों के सामने मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आया था, जो बहुत सारे स्टूडेंट की डाउट थे उनके बारे में मैंने अपना ओपिनियन मैंने आपको बताया। आप इनको फॉलो करें तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ठीक है दोस्त, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।